पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। बेंच की तश्कील अब 3 सीनियर जजेस करेंगे। अस्कुद नोटिस का फैसला भी 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 184(3) के मुकदमात पर अपील की जा सकेगी, लेकिन माजी के फैसलों पर अपील का हक मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद कहा कि वो अपनी इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार हैं। ये बात खुशाइंद है कि अब चीफ जस्टिस आर्टिकल 184(3) के मामले पर मुशावरत से फैसला करेंगे और फैसले के खिलाफ अपील भी दायर हो सकेगी। मजीद कहा कि यह कानून पैनमा केस समेत माजी के केसेस पर लागू नहीं होगा। इस कानून का किसी खास शख्सियत को फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए दायर दरखास्त में कहा गया कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सफ़र शुरू। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। नवाज शरीफ सऊदी अरब में कुछ दिन क़याम के बाद दुबई जाएंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। 5000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइल की गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की भी धमकी। 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की सरहद पर तैनात। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉक्स, रिहायशी इमारतें और बाजार मलबे का ढेर बन गए। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से तजावज़ कर गई। बिजली की फरहमी भी मुनक़ता। वाहिद पावर स्टेशन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसराइल का अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबरा के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजा और पोती शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने हमलों में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया। सफ़ेद फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है और ये इंसानी जिस्म के पट्ठों और हड्डियों तक को जला देता है। गजा पर बमबारी का जवाब। इसराइली शहरों पर हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हमास ने तल अबीब, अशकलोन, अशदोद और स्तेगोत पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब का बेन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद। इसराइली मीडिया ने दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया। 5 रोज़ में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई। 3000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 170 तक जा पहुंची। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हम मनसब से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लेवर्ली और इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़े। बरतानवी और इसराइली रहनुमाओं की पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेम्स क्लेवर्ली इसराइल को बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाने इसराइल गए हैं। इसराइल में तबाही, गैर मामूली अमवात पर इसराइली शहरी फट पड़े। नेतन्याहू काबीना के वजीर को घेर लिया। कहा कि तुमने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। अवाम को मुश्तिल देखकर वजीर भागने पर मजबूर हो गई। वीडियो वायरल। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजल रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 महीने में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए।
खानपुर में कच्चे के डाकू ने पूरी पुलिस टीम अगवा कर ली। मुगवियों में एक SHO और हेड मुहर्रर समेत 6 एहलकार शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर पुलिस एहलकारों के अगवा पर IG सिंध पर बरहम। कहा कि पुलिस एहलकार को डाकू अगवा करके ले जाए तो अवाम की हिफाजत का अल्लाह हाफिज है। क्या तमाम एहलकार सो रहे थे? 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के न्यू कैंपस में दीवार फलांग कर दाखिल होने वाले शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाइस चांसलर के मुताबिक दीवार फलांगने वाले शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। अगर ज़रूरी हुआ तो यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस की दीवार को मज़ीद बुलंद किया जाएगा। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सियासी तरीक़ों से फ़लस्तीन के मसले का फौरी हल निकाला जाए। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया है। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आर्जी जंग बंदी का मुतालबा। कहा कि गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम से कम 6 घंटों के लिए जंग बंदी की जाए। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जॉन कर्बी ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले परेशान कुन करार दे दिए। कहा कि किसी दूसरी तरफ महाज खुलना इसराइल के हक में बेहतर नहीं है। बरतानवी होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन का कहना है कि बरतानिया की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम लहराना दहशत गर्दी की हिमायत होगा। इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाने वाले नारे पब्लिक ऑर्डर जुर्म तस्वुर होने चाहिए। पाकिस्तान टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर्ड फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के जश्न का केक काट कर बनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को बासानी 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड 7 सेंचुरी के बदौलत होम टीम ने 273 रन का हदफ 35 ओवर में पूरा किया। मेगा इवेंट की तारीख में रोहित शर्मा की सेंचुरियों की तादाद 7 हो गई।